उसने माँ जी को पकड़ा है ना बाजू से, घसीटना शुरू किया है। उसको मैंने उधर से आवाज़ भी दी है, वीडियो में आवाज़ भी आती है। फिर घसीट के माँ जी को वो दरवाजे के बाहर ले गया, जाके ऐसे उसने फेंका है। बाहरी बैठी हैं, पुलिस आ गई है, दरवाज़ा नहीं खोल रहे। सिक्योरिटी गार्ड ने भागने की कोशिश की है, मैंने कहा जाने नहीं दूंगा। की स्टिक किधर पड़ी थी, जिसके साथ वो चलती थी, उसने फिर वो पकड़ी है, वो स्टिक ऐसे फेंकी है माँ जी के, वो भी सर में लगी। मौक़िफ़ ये था कि मेरे जो आला अफसरान हैं उन्होंने मुझे कहा है कि मेरे हुक्म के बगैर मेरे कमरे तक कोई बंदा ना आए। आधा पौना घंटा तो वो इधर बैठी रही है, मिन्नतें समाजे करती रही है। सिक्योरिटी गार्ड आगे नहीं जाने दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और इस वक्त शेखोपुरा वापटा के ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ कल इतना दिल खराश वाक़या पेश आया कि 80 साला खातून जो इस अदारे में, जो इस दफ्तर में अपना बिजली का बिल दुरुस्त करवाने के लिए आई, फिर उसको किसके हुक्म के तहत यहाँ इस ऑफिस से घसीटते हुए यहाँ से बाहर निकाला। ये आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। शायद इनको हुक्म था कि किसी भी साइल की किसी ने कोई बात नहीं करनी। ये वो महकमा है, ये वो अदारा है जिसको पूरे पाकिस्तान में सबसे करप्ट अदारा माना जाता है, जिसने 25 करोड़ अवाम का जीना हराम करके रखा हुआ है। हम जैसे ही इस ऑफिस में पहुंचे और इस ऑफिस के जो बड़े बड़े अफसरान हैं, जो एसी वाले कमरों में बैठे, उन्होंने एक राम कहानी अजीब सी सुनाना शुरू कर दी कि वो खातून पागल थी। अगर वो खातून पागल थी तो क्या आपको किसने इख्तियार दिया था कि इस अदारे का मुलाजिम, इस अदारे का नौकर जो आपके और मेरे टैक्स पर पलता है, अय्याशियां करता है, वो उसको घसीट कर बाहर निकाले। वो जैसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है, इंतजामिया हरकत में आती है और इसी दफ्तर के बड़े बड़े अफसरान को होश आता है कि आखिरकार ये जुल्म कैसे हो गया। फिर वो पंजाबी की एक मिसाल है कि गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने वाली बात, ये वो किया गया कि उस एक छोटे नौकर के ऊपर जो है वो सारा मलबा उतार दिया गया और बड़े बड़े जो नौकर हैं, आपके और मेरे जो नौकर हैं, वो अभी भी अपनी उन सीटों पर विराजमान है। लेकिन छोटे नौकर पर कार्रवाई करके बड़े नौकरों को बचा लेना, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। वो खातून कहाँ की थी, वो खातून के साथ जुल्म किसने किया और फिर और फिर उस खातून को यहाँ से किसने रेस्क्यू किया। हमारे साथ इस सारे वकूए को देखने वाले चश्मदीद गवाह और फिर उनकी मुद्दत में इस नौकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उसको गिरफ्तार किया गया। जब उस नौकर की गिरफ्तारी का आप सोचेंगे कि उस नौकर को कैसे गिरफ्तार किया गया, पुलिस कैसे यहाँ पहुंची और फिर पुलिस को अंदर आने से कैसे रोका गया, क्या वो नौकर इतना बाअसर था या फिर उसको इस अशराफिया का ही आशीर्वाद हासिल था। ये महकमा वापटा का जिसने 25 करोड़ अवाम की नींदें हराम की हुई हैं और फिर जब यहाँ पर साइल आते हैं, यहाँ अपने जो इनकी तरफ से अजाफी बिल दिए जाते हैं, जब उनको दुरुस्त करवाने के लिए यहाँ आते हैं, तो इनके साथ किस किस्म की तजलील होती है, ये आप लोगों ने देखा। उस 80 साला खातून जो शायद किसी की माँ थी, जो शायद किसी की बहन थी, उसको किस तरह से यहाँ पर बालों से पकड़कर घसीटते हुए, मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा कि वो दरवाज़ा आप दिखाएं कि वो किस तरह से इस दरवाजे से इसको घसीटते हुए यहाँ से निकाला गया, जैसे शायद उस नौकर का ये अपने बाप का दफ्तर था और उसको ये नागवार गुजरी कि ये खातून इस दफ्तर में क्या करने आ गई है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब मैंने बड़े अफसरान से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये पागल खातून है, ये रोज़ाना आ जाती है। यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि उस खातून का कोई अता पता नहीं है। मुझे मेरे ज़राए के मुताबिक ये भी कुछ बताया गया कि हो सकता है कि बड़े अफसरान ने उस खातून को मंजरेआम आने पर रोक दिया गया हो या फिर उसको अगवा कर लिया हो कि अगर उस खातून ने सच बता दिया तो फिर हमारी कुर्सी जो है वो खतरे में पड़ सकती है, हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इनको किसी किस्म की किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ एक ही इनका जो एक रवैया है कि हमने किस तरह से लोगों को लूटना है, हमने किस तरह से लोगों की नींदें हराम करनी है। ये वो महकमा है जो पाकिस्तान का सबसे करप्ट महकमा है, जिसके बारे में हर शख्स जो है वो परेशान है, उनकी नींदें हराम हुई हैं। लेकिन इन
अदारों में बैठे अफसरान को किसी किस्म का किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर वो ऐनी शाहिद जिनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ, उन्होंने किस तरह से देखा ये वो बेटा उस माँ का बनकर फरिश्ता बनकर यहाँ पर आया और इन्होंने वो जुल्म अपनी आंखों के सामने देखा और फिर बर्दाश्त ना करते हुए 15 पर कॉल करके पुलिस को यहाँ तलब किया। पुलिस कैसे उस नौकर को गिरफ्तार करके लेके गई, किस किस ने मज़ाहमत की, दरवाजे क्यों बंद कर लिए गए, क्यों उस नौकर को बचाने की कोशिश की, इन साहब से हम सारी बात करते हैं कि इन्होंने वो सारा जायवकुआ और वो सारा मंजर किस तरह से देखा, उस खातून का कसूर क्या था, उस खातून के साथ उसकी औरत की तजलील क्यों की गई। भाईजान बहुत शुक्रिया आपका। मैं यकीन करें कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जो मैं आपके बारे में बयान करूं। असल में सबसे पहले ये बताएं कि ये वाक़या हुआ क्या था। वो खातून पागल थी, क्योंकि हमें यहाँ के जो मुलाजमीन है वो बता रहे हैं कि वो खातून पागल है, वो रोज़ाना ही आ जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने जैसे कि पहले उधर कहा है कि एक मुहावरा पंजाबी का है, गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़न वाली गल। जी वही ये बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो माँ जी माशाल्लाह बड़ी मशहूर थी, समझदार थी और ज़हीन थी। वैसे बुढ़ापे में थी, ज़रा तकरीबन 80 साल उम्र थी उनकी। अच्छा जी, तो वो वैसे स्टिक के सहारे चलती थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो खातून पागल थी, वो पागलों की हरकतें कर रही थी यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तकरीबन इधर आधा पौना घंटा तो मैं भी बैठा हूँ। जब माँ जी बैठी हुई थी ना, वो मुझसे भी पहले की आई हुई थी। जब मैं आया हूँ तकरीबन आधा पौना घंटा तो वो इधर बैठी रही है, मिन्नतें समाजी करती रही है। तो सिक्योरिटी गार्ड आगे नहीं जाने दे रहा था। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड बदमाश थे, उसके बाप का ऑफिस है कि उसको अंदर ही नहीं जाने दे रहा था? गार्ड का मौक़िफ़ ये था कि मेरे जो आला अफसरान हैं उन्होंने मुझे कहा है कि मेरे हुक्म के बगैर मेरे कमरे तक कोई बंदा ना आए। जो अंदर एसी वाले कमरों में, ठंडे कमरों में जो बड़े बड़े अफसरान, बड़े नौकर जो आपके और मेरे टैक्स पर पलते हैं, वो कहते हैं कि कोई अंदर ना आए। जी बिल्कुल। वो सिक्योरिटी गार्ड जो फ़िरौन था, जिसने वो बूढ़ी मेरी माँ की तदलील की है, बूढ़ी औरत की तदलील की है, तो उस बंदे ने कहा कि मुझे मेरे आला अफसरान का हुक्म है कि किसी बंदे को मेरे दफ्तर तक मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आने देना। उसने इधर माँ बैठी थी, उसको धक्का दिया है। मैं उधर से फिर चल के आया हूँ, मोबाइल निकाला है। जब उसने माँ जी को पकड़ा है ना बाजू से, घसीटना शुरू किया है, उसको मैंने उधर से आवाज़ भी दी है, एक वीडियो में आवाज़ भी आती है। तो उसको मैंने कहा इंसान का बच्चा बन, ऐसे ना कर, एक माँ की तदलील ना कर। सारी दुनिया देख रही है, ये दफ्तर वाले भी बाहर आके देख रहे थे। वो भी माँ तो चीखों पुकार रही थी, बद्दुआएं दे रही थी कि अल्लाह आपको गर्क कर देगा। जो बंदा पागल होता है, जिसका कोई सहारा ना हो, वो फिर अल्लाह से मदद मांगता है ना। तो माँ जी अगर पागल थी तो वो ये कहती कि तुम ये मेरे साथ जो कर रहे हो, इसका जो वो अजर अल्लाह से पाओगे आप। इधर से फिर घसीट के माँ जी को वो दरवाजे के बाहर ले गया, जाके ऐसे उसने फेंका है। माँ जी की स्टिक इधर पड़ी थी, जिसके साथ वो चलती थी, उसने फिर वो पकड़ी है, वो स्टिक ऐसे फेंकी है माँ जी के, वो भी सर में लगी है। अच्छा, दोबारा गार्ड ने वो माँ जी की छड़ी पकड़ के उसके सर पे मार दी है? मारी, ऐसे फेंकी है उसने, तो वो माँ जी के सर में लगी है। फिर मैं बाहर से आके भी आपने देखा होगा वो सारी वीडियो का मामला। उसको फिर मैंने कॉल किया पुलिस को। अम्मा जी को मैंने कहा कि इस फ़िरौन के साथ जो है ना, वो बिल्कुल इसको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। इसने लाना चाहिए, बिल्कुल बहुत गलत काम किया है। जो एक बूढ़ी औरत की, ये माह जो है मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, इस महीने में उसने यजीद की जो है ताज़ा याद करवा दी है। फिर 15 पे कॉल की, पुलिस आ गई है। पुलिस आई है जब, तो उन्होंने, मैं तो बाहर था अम्मा जी के पास। अच्छा। इन्होंने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। 15 पर कॉल आपने की थी? जी, दरवाज़ा लॉक कर लिया है। दरवाज़ा लॉक करके तो अम्मा जी बाहर ही बैठी हैं, पुलिस आ गई है, दरवाज़ा नहीं खोल रहे। सिक्योरिटी गार्ड ने भागने की कोशिश की है, मैंने कहा जाने नहीं दूंगा। तो इंसान का बच्चा बना, तेरे ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई होगी, तो कानून के कटहरे में इंशाल्लाह सलाहों के पीछे जाएगा। तो दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया था उसको? क्या बड़े अफसरान ने बचाने की कोशिश की? सारी बात है, बड़े अफसरान का जब हुक्म था कि मेरे जो है वो कमरे तक किसी गरीब आदमी को नहीं आने देना। मैं मेरी जो कमरा रूम ठंडा होता है, दरवाज़ा आप खोलोगे तो वो कूलिंग बाहर जाएगी। मेरे तो फिर जो देखा है कल, मैं तो सारी रात नहीं सोया। मुझे यकीन मानो, फिर उस बंदे ने एतराफ़ किया है, पुलिस के सामने भी एतराफ़ किया है। उन मीडिया ये बात उस नौकर ने, उस फ़िरौन ने, कि मेरे जो बड़े फ़िरौन है ना, मुझे उन्होंने जो कुछ भी किया, उन्होंने कहा है कि धक्के मारो और इसको घसीट के बाहर ले जाओ। उनके कहने पे मैंने। सर वजह क्या थी कि
वो खातून अगर यहाँ पर इस दफ्तर से कुछ अपनी मदद के लिए आई थी तो फिर उसको इस तरह से उसकी तजलील की गई है, बल्कि एक खातून की नहीं तजलील गई, ये इस पूरी कौम की माओं की तजलील की गई है। बेशक कोई बात, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो खुद इस बात से, मेरा तो कल खुदा की कसम मेरा तो दिल खून के आंसू रोता था। मैंने अच्छा, हमें ये भी पता चला कि आपको भी अप्रोच किया जा रहा है, कोई धमकियां दी जा रही हैं, वो कौन धमकियां और कौन अप्रोच कर रहा है? नहीं, अभी तक कोई कॉल्स वगैरह धमकियों वाली नहीं आई। वैसे कह रहे हैं कि मिलना चाह रहे हैं हम, तो मिलो। तो मैंने कहा अभी मेरे पास जो है तो फिलहाल टाइम नहीं है। ये वापडा के अफसरान ही कह रहे हैं मिलो हमारे साथ। सारी बात है, वही किसी से कॉल करवा रहे होंगे ना। हाँ। मिलने का कह रहे हैं तो वही अच्छा, किसी से call आपने सर इस मुलजम जो नौकर बदमाश बना हुआ था, जिसका काम ही नहीं है, उसका तो काम है दरवाज़ा खोलना, दरवाज़ा बंद करना, बिल्कुल। वो उसकी शनाख्त हो चुकी है, उसका क्या नाम है, वो कहाँ का रहने वाला, यहाँ पर इस दफ्तर में कब से तैनात था? उसका रबनवाज नाम है, लेकिन ये नहीं, रिटायर एक फौजी है, तो रबनवाज उसका नाम है। अब वो थाना बी डिवीज़न में बंद है। ठीक है। तो अभी मैं गया भी था, आज SHO साहब से भी मुलाकात हुई है। हाँ। तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह, मैंने कहा मैं जो उनके आला अफसरान है ना, जो बड़े फ़रौन ऊपर बैठे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी मैं कोई कार्रवाई करना चाहता हूँ। जो मैंने FIR दी है उसके मुताबिक अगर बनती है तो आप करें, बनती तो उनकी है। वो तो उधर कह रहा था अगर मैं बात उनकी नहीं मानता तो भी मैं नौकरी से फारग था। हाँ। अगर मैं मानी है तब भी मैं फारग हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल जो नौकर है ना, छोटा फ़रौन, उसने तो ये पुलिस को बयान दिया है कि मैं अगर बात। अब मुझे सर ये बताइएगा कि वो माँ जी इस वक्त कहाँ पर है? क्या वो उनकी तबीयत ठीक है? इस हादसे के बाद उनको कहीं प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा, या फिर उनको कहीं गायब तो नहीं कर लिया गया? क्योंकि ये महकमा छोटा महकमा नहीं है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा करप्शन करने वाला ये अदारा है। माँ जी को सुबह से मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, साथ पुलिस वाले भी हैं जो माँ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अम्मा जी का कोई सुराख नहीं मिल रहा। वो पता नहीं इन्होंने कोई कल से कोई गायब वगैरह करवा दिया है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रही है। अभी तक माँ जी का कोई पता नहीं चल रहा। सर, आप आला हुकाम से क्या मुतालबा करेंगे कि क्या हमारी माओ बहनों के साथ इस तरह का जुल्म होना चाहिए? वज़ीर आला खातून है और एक खातून की वजारत आला के दौर में हमारी बूढ़ी माओं को इस तरह से घसीट कर सरकारी अदारों से निकाला जाएगा? क्या ये अवाम इनको गिरेबानों से पकड़ कर नहीं निकाल सकती भी? बिल्कुल निकाल सकती है। मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब से एक गुजारिश है, मैं मुझबाना अपील करता हूँ तो कि ये जो अभी कल का वक़ूआ हुआ है, इसकी FIR हुई है, ये जितने भी इनमें अफसर, आला अफसरान, बड़े फ़रौन मुलव्वस हैं ना, उनको भी कानून के सामने खड़ा करके अवाम को दिखाना चाहिए और इनको नौकरी से फारग करना चाहिए। जो गरीब अवाम की आवाज़ नहीं सुनते, उनको कुर्सी पे AC वाले कमरा देना भी वो उतना वो भी जुर्म होगा जो इनको ऐसा रूम देगा, ऐसी सहूलत देगा, ऐसी आलीशान गाड़ियाँ देगा जो हमारे और आपके टैक्स पर ये यशियाँ करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और बदले में अवाम को ये देते हैं, जलील करते हैं हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को। इधर रोज़मर्रा का इनका काम है। ये को पहला हुआ तो नहीं ना हो गया। ये तो कोई भी आएगा, साहिल कल आ जाओ, साहब अभी बिजी हैं, साहब निकल गए हैं, साहब इधर आ गए हैं, ये इधर यही चलता है। नाज़रीन, आपने हमारे इस भाई की सारी गुफ्तगू सुनी है, इस बेटे की सारी गुफ्तगू सुनी है, जिसने हिम्मत की। यहाँ पर तकरीबन सैकड़ों मुलाजमीन, सैकड़ों नौकर जो है वो काम करते हैं, लेकिन किसी के अंदर इतनी गैरत नहीं जागी कि वो उस बगैरत नौकर का गिरेबान पकड़ते कि ये तो किसी की माँ के साथ नहीं, ये हमारी माँ की गिरेबान पर हाथ डाल रहा है। लेकिन अगर कोई गैरतमंद का बच्चा होता तो वो ये जुर्त करता। ये वो नौजवान था जिसने जुर्रत की, जिसने पुलिस को यहाँ पर बुलाया और फिर उस सरकारी नौकर को जो आपके और मेरे टैक्स पर पलता है उसको फौरी गिरफ्तार करवाया। अब उसको बचाने के लिए उस बूढ़ी खातून को कहीं गायब कर दिया गया है। वो खातून कहाँ है इस वक्त, इसका कोई पता नहीं है। हमने पुलिस स्टेशन भी रब्ता किया, वहाँ भी उनको उस खातून के बारे में कोई खबर नहीं है। इन भाई के साथ भी सारी बात की, हमने इसके मुताबिक भी बताया कि इनको भी कोई पता नहीं है कि वो खातून इस वक्त कहाँ पर है। लेकिन इस दफ्तर के अंदर बैठे बड़े बड़े जो नौकर हैं, जो बड़े बड़े AC वाले कमरों में बैठे हैं, उन्होंने भी इस पर मौक़िफ़ देना साफ इनकार कर दिया। इससे ये साबित होता है कि इस वाक़े के पीछे ना वो छोटा नौकर था बल्कि बड़े नौकर भी थे, जिसने ये हुक्म दिया कि इस खातून को मेरे कमरे के अंदर दाखिल नहीं होने देना, इसको फौरी धक्के मारकर निकाला जाए। और उसने अपने आकाओं को हुक्म पर जो तामील करते हुए न सिर्फ उसको धक्के मार के बल्कि
बाजू से पकड़कर घसीटते हुए इस दफ्तर से बाहर निकाला और फिर उसके बाद उस खातून के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी तक वो खातून कहाँ पर है उसका कोई खबर नहीं है। लेकिन इस तरह के वाक़यात एक खातून वज़ीर आला के दौर में होना इंतहाई शर्मनाक है, जिस खातून ने यह कहा था कि औरत मेरी रेड लाइन है, और आपके इस रेड लाइन को आपके इन नौकरों ने पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाल दिया हुआ है और बदले में उसको गिरफ्तार करके बड़ा सरकारी मेहमान बना के हवालात में बंद किया। हो सकता है कि यहाँ इस बड़े दफ्तर के जो बड़े अफसरान हैं उनके टेलीफोन खड़क गए होंगे, उन्होंने कॉलें कर दी होंगी कि इस छोटे नौकर को किसी ने हाथ नहीं लगाना। वो खातून इस वक्त कहाँ है, हम ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, उनका मौका भी आपके सामने लेकर आएंगे कि उसका कसूर क्या था।